अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और विहाड़ी एडिशनल सेशन जज यासिर हयात ने थाना सिटी में दर्ज गैंग रेप केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मरकजी मुलजिम हम्माद रसूल को सजाए मौत का हुक्म जारी किया, जबकि शरीक मुलजिम आसिफ तारड़ को दफ़ा 384 के तहत 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये फैसला मुकदमा नंबर 427 और 428 में सुनाया गया। अदालत ने शवाहिद और गवाहों की रोशनी में मुलजिमान को कसूरवार करार दिया, जिसे मुतासरा खानदान ने इंसाफ की फतह करार दिया। गुजरात शहर में अर्बन फ्लडिंग की तबाहकारियों ने ज़िला इंतजामिया की निकासी आपके दावों को बेनकाब कर दिया है। 7 रोज गुजरने के बावजूद शहर के बेशतर इलाकों में पानी जमा है। इंतजामिया ने जल्दबाजी में तालीमी इदारों को खोलने का फैसला तो कर लिया, मगर 25 सरकारी और 100 से ज़ायद निजी स्कूलों के अंदर और बाहर पानी ताहाल मौजूद है, जिससे तलबा और असातिज़ा को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहम सरकारी दफातर जैसे DC कॉम्प्लेक्स, ज़िला कौंसिल, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जेल समेत कई इलाकों में भी निकासी अब ना हो सकी। शहरियों ने अबतर सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और मौसर इक़दाम करने की अपील की है। शुजाबाद में दरिया चनाब बिफर गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस हिफाजती बंद टूटने का खतरा भी बढ़ गया, जिसके पेश नज़र बगड़ी, नवा शहर, बस्ती गेट, मोचीपुरा, बाग पुराना समेत दर्जनों बस्तियों को खाली करवाया जा रहा है। मुतासरा देहात से इनखला का अमल तेज़ हो गया। लोग अपने घरों से सामान और मवेशियों के साथ दूसरे शहरों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को अलर्ट रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। मेलसी दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस इलाके में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हेड साइफन पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मोजा नगाना का जमींदारा बंद टूटने से कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रेले ने 10,000 एकड़ से ज़ायद फसलें तबाह कर दी, जबकि धलू, फतेहपुर, नगाना, हसन शाह, गौसपुर, मलिक वाहन, छतियाना और वेनस और आला सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 8,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि आइंदा 24 घंटे में निहायत अहम करार दिए गए हैं। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा जाहिर किया गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मैपको डिवीज़न मेलसी ने 50 से ज़ायद देहात और बड़ी बस्तियों की बिजली एहतियाती तौर पर मुनक़ते कर दी है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कमालिया में दरिया रावी के सैलाबी पानी में 2 अफराद बह गए। ज़राए के मुताबिक मेन शाहरा पर शगाफ पड़ा हुआ है। दोनों अफराद शगाफ को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बदीन में गुज़िश्ता 3 रोज़ से वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। बारिशों के बायस दरियाओं और सेम नालों में तुग़यानी आ गई। गुलारची के करीब अली आबाद सेम नाले में चक नंबर 22 के मकाम पर 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ के नतीजे में पानी सैकड़ों एकड़ एराजी को लपेट में ले चुका है। इलाके के देहात अली मोहम्मद नेहड़ियो, अली मोहम्मद अढीजो, चक नंबर 22 और 23 शदीद मुतासिर हैं। कपास, टमाटर और धान की तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। इलाका मकीनों का कहना है कि इतला के बावजूद महकमा एरीगेशन का अमला शगाफ पुर करने के लिए नहीं पहुंचा। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने जिला भावल नगर में तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। आरजी बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई और हज़ारों अफराद अपने घर बार छोड़कर सड़कों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ कैंप और खैमा बस्तियां दरियाई बेल्ट से 8 किलोमीटर दूर वाक़ई हैं, जिसके बायस मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाना मुमकिन नहीं रहा। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है। दरिया सतलुज के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे मुतासरीन की मुश्किलात में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। शुजाबाद में दरिया चनाब के सैलाबी रेले ने कई इलाके लपेट में ले लिए। मोजा जई में नन्हे बच्चे पानी के रेले में फंस गए। सैलाबी रेले में फंसे नन्हे बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अहले इलाका के मुताबिक फंसे हुए बच्चों की उम्रें 2 से 10 साल के दरमियान है। अभी तक कोई इमदादी टीम इलाके में नहीं पहुंची। मकामी अफराद ने हुकूमत और इंतजामिया से बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है।
बूरेवाला में सैलाब की तबाहकारियां शिद्दत इख्तियार कर गईं। पानी के बहाव में इजाफे के बायस मुख्तलिफ मवाज़ियात की 28 बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। कच्ची पक्की के इलाके मौजा सलगीरा में मुकम्मल आबादी पानी की लपेट में आ गई है। सैलाबी पानी खादर नहर से टकरा गया, जिसके बायस साहूका ग्रिड स्टेशन और पास्को गोदाम को शदीद खतरात लाहक हैं। इंतजामिया ने खदशे के पेश नज़र ग्रिड स्टेशन से तमाम रिकॉर्ड महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लिया है। दूसरी जानिब पास्को के गोदाम में करोड़ों रुपए मालियत की गंदम मुतासर होने का खदशा है। ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों की जानिब से फील्ड रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खानेवाल, विहाड़ी और बूरेवाला, चिश्तियाँ, शोरकोट और दीगर इलाकों में आने वाला सैलाब दर्जनों देहातों को निगल चुका है। कहीं खैमे मैसर नहीं, कहीं खाने को कुछ नहीं और कहीं तो लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी तक मौजूद नहीं। इस सूरत हाल में अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरियाए रावी, दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज में तुग़यानी ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला को शदीद मुतासिर किया है। खानेवाल में माई सफूरा बंद टूटने से 40 से जायद देहात कई रोज से ज़ेर-ए-आब हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले शब रोज गुजारने पर मजबूर हैं। ना खैमा है, ना खुराक, ना दवा। वहीं कोट इस्लाम फूड सेंटर में हजारों टन गंदम पानी की नजर हो चुकी है, जबकि अमला गायब और खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। शोरकोट में 5,50,000 क्यूसिक कब सैलाबी रेला गुजर रहा है। मुल्तान झंग रोड बंद कर दिया गया, जबकि 66 मुआवजात ज़ेर-ए-आब हैं। फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अब तक 61,000 खानदान मुतासिर हो चुके हैं। बूरेवाला के मौजा सलदेरा समेत 28 बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। खादर नहर का पानी अब साहूका ग्रिड स्टेशन और पास्को गोदाम की जानिब बढ़ रहा है। गंदम के ज़खायर मुतासिर होने का खदशा है। अब तक 32,979 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। विहाड़ी में हेड इस्लाम और जमलीरा के मुकामात पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। 93 से ज्यादा देहात मुतासिर, जबकि 61,000 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। 58,000 मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। ताहम बहुत से लोग अब भी मदद के मुंतजिर हैं। चिश्तिया में दरिया सतलुज सब कुछ बहा ले गया। इमाम शाह के करीब सड़क पर 40 फीट शिगाफ पड़ गया, जबकि हजारों अफराद अपना सब कुछ खोकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लियाकतपुर में 35 मुआवजात मुतासिर 16,000 अफराद और मवेशी रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इमदादी कामों में 58 कश्तियां हिस्सा ले रही हैं। कमिश्नर बहावलपुर ने खुद रेस्क्यू कार्रवाइयों की निगरानी की। जामपुर में बारिशों के बायस गरीब मेहनत कश की बच्ची दीवार गिरने से जाबाहक हो गई। मियाँ चन्नू में 15 एल नहर में शगाफ पड़ने से किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गयी। सैलाब पूरी बस्तियाँ अपने साथ बहा ले गया। देखना यह है कि हुकूमत मुतासरीन की इमदाद और बहाली में कितना किरदार अदा करती है। सिंध भर में गुज़िश्ता 2 रोज से कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। बारिश के बायस गलियों और नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने से 11 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। सिंध भर में मुसलसल 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। ठट्ठा, नौशहर फिरोज, कुंडियारो और गिरदो नवाह में बारिश नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पनुआकल, कनकोट, ठुल, मीरपुर, माथिलो में भी बादल जमकर बरसे। थरपारकर के इलाके डेपलू का तहसील अस्पताल 2 रोज से बारिश के बायस पानी में डूबा हुआ है। बारिश और तेज हवाओं के बायस फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। टियारी के गांव दरिया खान तालपुर में मकान की छत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मीरपुर खास में भी घर की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। मकली के इलाके बापड़ा मोरी में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जख्मी हो गए। पुनुआकल की कोराई व नहर को 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। कश्मूर, दरिया सिंध, गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान पानी की सतह में 25,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ। हैदराबाद दरिया सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं आमिर जैदी से, जो इस वक्त कंट्रोल रूम कोटरी बैराज में XCN के साथ ही मौजूद हैं। आमिर, बताइए क्या सूरत हाल है।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोठी बैराज दरियाए सिंध के मकाम पर कंट्रोल रूम में। मेरे साथ इस वक्त एक्सचेंज मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि दरियाए सिंध की सूरत हाल इस वक्त क्या है। जी देखिए, अभी कोटरी बैराज पर हमारे पास पानी का जो पानी ऊपर से आ रहा है अप स्ट्रीम में 2,44,000 क्यूसेक हमारे पास मौजूद है अभी, और डाउन स्ट्रीम में 2,31,000 के करीब पानी चल रहा है। और अभी तवक्को है, लाज़मी बात है, ऊपर की जो डिस्चार्ज वो बढ़ रही हैं। गुड्डू पे पानी अभी पहुंचा नहीं है जो पंजन से निकला हुआ है। जब गुड्डू पे पूरी फिगर पहुंचेगी, पूरा पानी पहुंचेगा, उसके बाद हम बता सकेंगे कि हमारे पास कितना पानी आएगा और कब आएगा। हमारे दरिया में जो कोटरी बैराज की टोटल डिज़ाइन डिस्चार्ज है वो 8,75,000 क्यूसेक है। 1955 में ये बैराज बना हुआ है। 1956 में फ्लड आया था एक, जिसमें हमने 9,81,000 जो कि डिज़ाइन डिस्चार्ज से ज़्यादा पानी क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद 2010 में भी एक बड़ा फ्लड आया है, वो भी पता है सबको। उसमें भी तकरीबन 9,64,000 पानी हम क्रॉस कर चुके हैं, जो कि डिज़ाइन डिस्चार्ज से ज़्यादा है। अभी तक मजमूई तौर पर सूरत हाल जो कंट्रोल में इंतजामिया की जानिब से जो इक़दाम है वो किए गए हैं। जो दरियाए सिंध के किनारे मौलिका आबादियाँ थी उनको खाली करा लिया गया है। जी आमिर जैदी, बहुत शुक्रिया। आपका रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दरिया चनाब, रावी और सतलुज ने तबाही मचा दी है। सैलाब से मौजा अजमतपुर का हिफाजती बंद टूटने से मढ़ी की मुतादिद बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें और बागात पानी की नजर हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शमशेर अली जाफरी से। शमशेर, यहाँ क्या सूरत हाल है, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर दरिया चनाब का जो हेडपंप नल से जो 6,70,000 क्यूसेक जो पानी का रेला है गुजर रहा है। यहाँ पर मौजा अजमतपुर को डुबोता हुआ यहाँ पर मौजा डमराला पे आता हुआ यहाँ पर मुख्तलिफ जो बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हुई हैं। यहाँ पर खड़ी जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाना चाहे, यहाँ पर जो बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हुई हैं, यहाँ के जो इलाका मकीन है, यहाँ पर अब यारों मददगार अपने मदद आपके तहत भी लोग यहाँ से अपना शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं इनसे जानना चाहते हैं कि ये क्या कहेंगे। जी बाबा जी बताइएगा। सारे जलना हेड पनल से पानी होता हुआ जो ना जिम्मेदारा बांध टूट गया था, उसकी वजह से जो ना बैक पानी अजमतपुर, मक्खन बेला और उस नजरुल हट्टी पे पहुंचा, वो जहाँ पे डमर वाला जनूबी की जलना बस्तियां, बस्ती चांडिया, बस्ती लिशारी, बस्ती रुंगा, बस्ती महसर, उनको डुबाता हुआ नुकसान भी हुआ है। दीवारें, मकान सब गिर गए हैं। रेस्क्यू वाले ने जो ना बल्दिया वाले ने उठाया है आदमी को, जो घर घर जाके रक्षे पे जो बल्दिया वाले हैं उन्होंने उठाया है। बाकी जो है ना बस्ती कोई नहीं आया, कोई जो है ना हुकूमत की तरफ से रेस्क्यू वाले नहीं आए। इनका यही मुतालबा है कि जो इनकी जो कीमती चीजें और कीमती जो इनके सामान है वो इनको रेस्क्यू करके इनके महफूज जगह पर पहुंचाया जाए। जी शमशेर, बहुत शुक्रिया आपका। रुझान का रुख कर लेते हैं। रुझान, दरिया सिंध में सैलाब के बायस कच्चे के इलाके पानी की लपेट में आ गए। तैयार फसलें सैलाब की नज़र हो गईं। मजीद जानते हैं ताहिर रजा से। ताहिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान में दरियाए सिंध के मकाम पर। दरियाए सिंध की जो मजमूई सूरत हाल है, इस वक्त दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। रुझान में इस वक्त जो कच्चे के नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पर जो मुतअद्दिद बस्तियाँ हैं वो भी इस वक्त पानी में घिर चुकी हैं। लोगों की जो फसलात थी पानी में डूब गई हैं। लोगों को काफ़ी नुकसानात का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब कच्चे के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर लोग अभी तक भी मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से बारहा ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। लोगों को आगाही फराहम की जा रही है कि कच्चे के इलाकों में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो कच्चे के इलाकों को छोड़कर महफूज मकामात पर आ जाएं, फ्लड रिलीफ कैंप में आ जाएं, ताकि उनको इस मुमकिन सैलाब से बचाया जा सके। इस वक्त राजनपुर में दरियाए सिंध की जो सतह है वो मुसलसल बढ़ रही है। हेड पानीनल से आने वाला सैलाबी रेला इस वक्त राजनपुर, कोट मिठन, रुझान के इलाकों को मुतासिर कर रहा है और किसी भी नागहानी आफत और नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर जो इदारे हैं वो मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका ताहिर। चिश्तियाँ दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से घर, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। बस्ती इमाम शाह के 500 के करीब घर पानी की लपेट में हैं। नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक काशिफ इस वक्त बस्ती इमाम शाह मुतासरीन के साथ ही मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं। काशिफ, बताइए।
जी बिल्कुल, चिश्तिया में दरिया सतलुज ने चिश्तिया के इलाका मुकिन्नों को घरों से बेघर कर दिया है। ना फसलें रही ना घर, हर तरफ पानी ही पानी है। मैं इस वक्त बस्ती इमाम शाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ इलाका मुकीन मौजूद है। मस्जिद हम इनसे जानते हैं। अचानक जो हिफाजती बांध के टूटने की वजह से जो हमारे घरों के साथ पानी लगा है, हमारे घरों की दीवारें गिर गई हैं, हमारे घर गिर रहे हैं। अजी जैसा कि अपने इलाका मुकीन की बात सुनी, इनका यही कहना था कि यहाँ पर तहसील इंतज़ामिया ने कोई कैंप नहीं लगाया। अपनी मदद आपके तहत हम नकल मकानी करने में मसरूफ़ हैं और इन्होंने हुकूमत वज़ीर आला मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि हमारी मदद की जाए। जी मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेले से दरिया चनाब के बैठ के इलाके शदीद मुतासिर हुए। सैलाबी रेलों ने घरों, खड़ी फसलों और बागात को तबाह कर दिया है। सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनीसुर रहमान भट्टी से। अनीस, आगाह कीजिएगा। मैं मुजफ्फरगढ़ के दरियाई चनाब के बेट के इलाका चक मिठन में मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की सतह में कमी तो आना शुरू हो गई, लेकिन सैलाब मुतासरीन के जो मुश्किलात हैं उसमें कमी ना आ सकी। मेरे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। यहाँ बहुत सारे मकानात भी गिर गए हैं और उसके अलावा यह है कि यहाँ पे कोई इंतज़ामिया नहीं पहुँची, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पहुँचा है कि लोगों का हाल अहवाल जो है ना वो पूछ लें। जी हाँ, जैसे कि सैलाब मुतासरीन का कहना था, ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब से यही अपील कर रहे हैं कि हमारे बारे में इकदाम किए जाए, हमें फ्लड रिलीफ कैंप दिए जाएँ और साथ साथ ये खैमा बस्ती लगाई जाए, हमें जो खाने और दूसरे मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी जाएँ। जी अनीसुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। पन्नू आखिल में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, जबकि कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अकबर मलिक से। अकबर, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं पन्नू आकिल के अंदर। बात की जाए पन्नू आकिल के अंदर गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो वफ़के से जो बारिश का सिलसिला जारी है। पन्नू आकिल के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, सांगी, सुल्तानपुर, दोदलो और मुबारकपुर के अंदर भी जो बारिश है जारी है। दूसरी जानिब बात की जाए पन्नू आकिल के अंदर इस वक्त भी जो सैलाबी सूरत हाल है कच्चे के अंदर वो बरकरार है। इस वक्त भी 3.5 लाख से ज़ायद का जो सैलाबी रेला है पंजाब में तबाही मचाने के बाद जो सिंध की जानिब बढ़ रहा है और पन्नू आकिल से 3.5 लाख का जो सैलाबी रेला इस वक्त गुजर रहा है। इंतजामात की बात की जाए तो इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। पन्नू आकिल इंतजामिया में जाने से इंतजामिया कहना है जो कच्चे से पक्के की तरफ जाना चाहता है वो हमसे राब्ता करे तो उनको वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। उनकी सहूलियात के लिए यहाँ पर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इलाकाई खबरों में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GDB न्यूज़।